हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। जल्दी से यहाँ पे इस वीडियो को देख लेना मस्त से। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। तो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के आज मैं 30 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। एक और वीडियो रिकॉर्ड होगी, उसमें अगेन 30 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास से ही रिलेटेड रहेंगे। अगर ये पूरी सीरीज अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो आपकी पूरी तैयारी स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है वो हो जाएगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है स्टूडेंट्स जो हम फ्री में नहीं प्रोवाइड कर सकते, फिर भी मैं मैक्सिमम ऐसा ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके यूट्यूब में सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज जो है वो आपको प्रोवाइड करूं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक से तैयारी नहीं हुई है, तो उसके लिए हमारा जो कोर्स है वो आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही कम दामों में है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ही है उसके अंदर में सारे के सारे। आपको लाइव में किसी का भी मतलब टाइम वेस्ट नहीं होने वाला उसमें, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देखिए, समझिए बढ़िया तरीके से। नोट्स वोट्स आपको खुद को भी बनाना पड़ेगा और बहुत से मैक्सिमम पीडीएफ नोट्स जो है उसके अंदर में वैसे सारे के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? बताइए। राजा महाबली सिंह, राजा रघुजी, राजा बहादुर सिंह, राजा धर्मराज सिंह। क्या रहेगा आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स ये रहेगा राजा महाबली सिंह। याद रखेंगे। तो कवर्धा रियासत की स्थापना जो है वो किस राजा के द्वारा की गई थी? तो ये राजा महाबली सिंह के द्वारा की गई थी। इनका जो वंश था, बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स चीजों को, ठीक है। इनके वंश का नाम था राजगौड़। इनके वंश का नाम राजगौड़ वंश था, ठीक है। और बाद में 1948 में, आजादी के एक साल बाद में, कवर्धा रियासत और जितनी भी रियासतें थी हमारे इंडिया की भी, ये सारी की सारी आपकी भारत में विलीन हो गई है ना, भारत सरकार के अंतर्गत आ गई और भारत में विलीन हो गई, ऐसा, ठीक है। इतनी चीज ध्यान में रखना है। तो मेन आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? राजा महाबली सिंह। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध कंडेल वर्तमान में किस जिले में है? ठीक है, आपको बताना है नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल, ये स्थल लिखा हुआ है ना, ठीक है। प्रसिद्ध स्थल, वो हमारी जो टाइपिस्ट मैडम है ना कभी कभी गलतियां कर देती है, तो आपको बताना है नहर सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध स्थल कंडेल जो है वो वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बताइए क्या आंसर रहेगा? महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद या फिर रायपुर? सारे चुने हुए बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूं, ठीक है। वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। शेयरिंग इज ऑलवेज केयरिंग। और हो सकता है और अच्छी आपकी तैयारी हो जाए, है ना। कुछ भी डाउट कुछ भी रहे तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में बोल सकते हैं। तो नहर सत्याग्रह के लिए जो प्रसिद्ध कंडेल है ये आज की डेट में है आपके धमतरी में, ठीक है, धमतरी में, याद रखेंगे। तो कब इसकी स्टोरी क्या है? तो भैया महात्मा गांधी जी जो थे, ये पहली बार 20 दिसंबर 1920 में जब छत्तीसगढ़ आए थे, पहली बार जब वो छत्तीसगढ़ आए थे, तब किस वजह से आए थे? इसी कंडेल सत्याग्रह के लिए ही इन्हें छत्तीसगढ़ बुलाया गया था। जो छत्तीसगढ़ के गांधी है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, उनके द्वारा ही बुलाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल सत्याग्रह के भी नाम से इस सत्याग्रह को जाना जाता है, कंडेल सत्याग्रह को, ठीक है। जल जल ज वाटर, ठीक है, जल सत्याग्रह, ऐसे। हुआ क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अच्छा आपको यह भी पूछ सकता है कि कंडेल सत्याग्रह जो था तो उसमें कौन कौन छत्तीसगढ़ के कौन नेता थे जो कि इन्वॉल्व थे? तो याद रखेंगे सुंदरलाल शर्मा, मैं लिख दे रही हूं यहां पे, ठीक है। इसके अलावा छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, और नारायण राव मेघावले, नारायण राव मेघावले,
ऐसा, ठीक है। ये चीज तो नाम जो है वो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर में ना और 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड, रत्नाकर झा किस, अच्छा किस राज्य, ये राज्य पूछ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा गड़बड़ हो गया है हिंदी का, ठीक है। तो रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि पर्टिकुलर आपको छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी का नाम दे देगा और पूछेगा कि बताइए ये पर्टिकुलरली किस जिला को बिलोंग करते हैं ना, तो किस स्थान से बिलोंग करते हैं रत्नाकर झा जी, आपको बताना है, ठीक है। तो रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, अन्य विकल्प क्या हो सकता है इसका आंसर? तो देखिए यहाँ पे रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ जो है ये पूरी तरह से गलत है। आंसर जो होगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि आंसर है दुर्ग। ओके, दुर्ग, ऐसा। तो रत्नाकर झा जी जो हैं ये आपके दुर्ग जिले के प्रसिद्ध वकील, याद रखेंगे, ठीक है। तो दुर्ग जिले के एक प्रसिद्ध वकील भी थे और साथ में ही स्वतंत्रता सेनानी। ये चीज हुआ क्लियर, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? दुर्ग, एकदम रट लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरत कांग्रेस 1907 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में किसने किया था? ओके, सूरत, सूरत में क्या हुआ था? तो भैया कांग्रेस के ना अधिवेशन होते थे अलग अलग जगहों में, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन सूरत में हुआ था 1907 में। तो उसमें ही पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व सदस्य के रूप में वहां पर कौन शामिल हुए थे, ये आपको बताना है ना। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उस समय हमें सूरत को कांग्रेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ोगे तो भैया छत्तीसगढ़ का वहां से क्या क्या लिंक है ये मालूम होना चाहिए। तो वही पूछा कि यहाँ से प्रतिनिधि जो है वो किसने किया था ये बताना है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, नारायण राव मेघावले, अन्य विकल्प। क्या आंसर होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पंडित सुंदरलाल, सॉरी, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी भी इन्हीं के नाम पे है। तो याद रखेंगे सूरत कांग्रेस 1907 में जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किए थे, ठीक है। तो उसमें जो मेन पर्सन थे वो कौन थे आपके? रविशंकर शुक्ल। इनके अलावा और भी लोग गए थे वहां पे, ऐसा नहीं है। तो एक चीज यहाँ पे लिख लो, माधवराव सप्रे, अगर आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री पढ़े हो अच्छे से, ठीक है। तो देखो माधवराव सप्रे, दादा साहेब खपड़े, ठीक है, डॉक्टर मुंजे। देखो सूरत अधिवेशन इतना फेमस क्यों है? तो उसका कारण है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, नरम दल और गरम दल। कुछ लोग थे जो बहुत ही नरम दल के थे, ये चाहते थे हम अंग्रेजों के साथ में मिल बांट के काम करें तो फिर सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन गरम दल वाले बोलते थे अरे ऐसा नहीं है, ठीक है। कांग्रेस जो है वो, सॉरी, जो अंग्रेज हैं बहुत ही मोटी चमड़ी के, ये आपकी प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा इनको दूसरी भाषा का भी प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन ये विचारधाराओं की लड़ाई थी जिस वजह से यहाँ पे कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे सूरत अधिवेशन में, इसलिए सूरत अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में जो नेता थे उसमें कौन नरम दल के थे, कौन गरम दल के थे? तो माधवराव सप्रे, दादा साहेब खपड़े और आपके डॉक्टर मुंजे, अगर इनकी बात की जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये उग्रवादी विचारधारा के थे। उग्रवादी मतलब आपके गरम दल वाले, उग्रवादी विचारधारा, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए रविशंकर शुक्ल, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और बाकी इसकी पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक जो है वो ट्राई करूंगी कि इसमें डलवा दूंगी,
ठीक है, नहीं तो मेरा नंबर भी है आप लोग के पास में, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, और एक दो लोग का मैसेज आया भी था लेकिन मैं शायद उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी, दोबारा से मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं रिप्लाई पक्का दे दूंगी। देखिए, तो रविशंकर शुक्ल, हरि सिंह गौर, इनकी बात करें तो ये आपके कौन थे, तो बोलेंगे ये उदारवादी विचारधारा के थे, ठीक है, थोड़े से नरम दिल ऐसे गए सब थे, लेकिन मेन जो प्रतिनिधि किया था वो किसने किया था, रविशंकर शुक्ल ने। हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, अच्छा जोड़ी है किससे रिलेटेड भैया, तो जोड़ी है छत्तीसगढ़ में जनजातीय विरोध एवं उनके जो नेता थे, तो आपको बताना है कि सुमेलित है, आपको पूछ रहा है कि कौन सी सुमेलित है, ठीक है, 2 सेकंड का समय दे रही हूं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है सुमेलित कौन सा है, ठीक है या नहीं है, जो भी चीज आती है ना उसको जरूर देखा करो, है ना, लास्ट में कि नहीं लिखा है कि है लिखा है, आधा क्वेश्चन तो आप लोग, आधे लोग तो उसी में गलत करते हो हड़बड़ी में, ठीक है। तो विद्रोह जितने भी छत्तीसगढ़ में हुए हैं, आपके किसान विद्रोह हो गए, आदिवासी विद्रोह, ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो मान के चलो हर एग्जाम में आपको पूछते ही पूछता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि कौन सा सही, हाँ सॉरी ना, वो कैमरा का थोड़ा सा इश्यू हुआ है, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ ठीक है। देखो हो सकता है अगर कैमरा इशू करेगा ना स्टूडेंट्स, तो मैं लेक्चर को यहाँ पे बंद कर दूंगी, ठीक है, अगर एक दो बार और इशू कुछ करता है तो कैमरा, ठीक है। चलिए, तो मुड़िया विद्रोह 1876 में झाड़ा सिरहा जो लिखा है ये एकदम सही है, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वो गलत है, तो क्या गलत है देखते हैं, सही क्या होगा। तो भोपालपट्टनम विद्रोह जो 1795 में हुआ था, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके बस्तर में, ठीक है, बस्तर में हुआ था, बीजापुर में, याद रखेंगे, बस्तरपुर, बस्तर में किया गया था, ठीक है। इसके बाद में लिंगागिरी विद्रोह जो है, ठीक है, इसमें आपके दलगंजन सिंह नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे धुरवा राव माड़िया, धुरवा राव माड़िया, ये चीज, ठीक है। वैसे ही कोई विद्रोह जो है, ठीक है, इसमें जुग्गा डोरला का नाम नहीं आएगा, 1859 करेक्ट है, यहाँ आएगा आपके नांगुल दोरला, ठीक है, नांगुल दोरला, ऐसा ये चीज। वैसे बस्तर विद्रोह में दीनानाथ का नाम नहीं रहेगा, बस्तर विद्रोह जो अगेन आपका बस्तर में हुआ था, ठीक है, ये रहेंगे गुंडाधूर, गुंडाधूर, ऐसा, ठीक है। तो इतनी चीजों को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, तो इस यहाँ जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा मुड़िया विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी 5 ही हुए हैं, बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यूरोपियन यात्री एवं मराठा शासक सुमेलित है, आपको बताना है कि कौन से यूरोपियन यात्री थे, ठीक है, और कौन से आपके मराठा शासक थे उस समय पर, ठीक है, जो भी यूरोपियन यात्री आए हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि देखो कंपनी राज्य आ चुका था, ठीक है, तो जो भी आपके यूरोपियंस आते थे तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है कि कौन किसके समय पर आया था और कौन सा सुमेलित है। तो अगेन यहाँ पे जो सही जवाब है वो रहेगा आपका कैप्टन ब्लंट, ठीक है, कैप्टन ब्लंट जो है ये व्यंकोजी भोसले जी के ही समय आए थे, ठीक है, लेकिन बाकी जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि देखो जो ये व्यंकोजी भोसले थे, इनके ही समय ना मैक्सिमम लोग आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कौन मैक्सिमम लोग आए हैं, तो इन्हीं के समय पर सबसे पहले फॉरेस्टर, ठीक है, फॉरेस्टर जो है ये 1790 में आया था, कैप्टन ब्लंट, कैप्टन ब्लंट, ये भी पूछता है ना कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसलिए ना इसको भी याद रखोगे, ठीक है। तो कैप्टन ब्लंट आया था 1795 में, इसके बाद में आया था आपका कॉल ब्रुक,
हॉलब्रुक, ये आया था आपका 1799 में। ठीक है, ये तीनों। इसके बाद में बिंबाजी भोसले, ठीक है, जो बिंबाजी भोसले हैं, इनके समय पर कौन आया था? तो भैया इनके समय पर आया था चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट, ये जो लिखा हुआ है ना ये, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट इनके समय पर आया था, अप्पा जी के समय नहीं आया था। ऐसे 1776 में। हुआ क्लियर? ठीक है, तो यहां जो सही सुमेलित है वो यही रहेगा, बाकी सुमेलित नहीं है। व्यांकोजी भोसले के ही समय पर ये तीनों आए थे अलग अलग टाइम पे, और बिंबाजी भोसले के समय पे चार्ल्स ग्रांट आया था। जनरली इनको पूछा जाता है कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी कलचूरी मंदिर, मठ एवं राजा सुमेलित नहीं है? अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली योग्य है। चलो, तो बता सकते हो क्या कौन सा यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक एक करके देखते हैं। पृथ्वीदेश्वर मंदिर, ठीक है, तुमाण, और ये मुमाण नहीं है, तुमाण है, ठीक है, वो हमारी टाइप इज द ग्रेट है ना, ठीक है। देन एंड सेकंड आपका विष्णु मंदिर, जांजगीर, जज्जल देव प्रथम, ये भी सही है भैया, एकदम सही है, ठीक है। शिव मंदिर पाली, ये रहेगा आपका, ये पृथ्वी देव द्वितीय नहीं रहेगा। यहां पे जो आपका आंसर आएगा ये आएगा बाणवंशी राजा, ठीक है, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य, ठीक है। वैसे ही लक्ष्मण मंदिर जो कि खरौंद में है, तो ये भी आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि रत्नदेव द्वितीय नहीं रहेगा, रत्नदेव तृतीय, थर्ड, ऐसा, ठीक है। दूधाधारी मठ रायपुर में, जयसिंह सही है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो ये दोनों में दोनों आ सकता है, ओके, दोनों आ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही रहेगा, ये द्वितीय की जगह उसको तृतीय लिखना था यहाँ पे टाइपिस्ट को, लेकिन उसने उसको गड़बड़ कर दिया। हुआ क्लियर ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये दोनों सुमेलित नहीं है। शिव मंदिर पाली का जो है ये विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, जो कि बाणवंशी राजा है। वैसे ही खरौंद का जो लक्ष्मण मंदिर है ये रत्नदेव तृतीय के समय पे बनाया गया था, ठीक है। बाकी ये दोनों भी सही है, दूधाधारी मठ भी आपका सही है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 सेकेंड ना स्टूडेंट्स, घर से क्लास लो ना तो कुछ ना कुछ इशू होना ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया था? ओके, आपको बताना है इसमें से कौन से जिले को उड़ीसा में, अरे 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 कहाँ कहाँ भाई कहाँ जा रहे हो तुम, ओके, एक सेकेंड ना स्टूडेंट्स, ओके लीव, मैं आंसर बोल देती हूँ, ठीक है। चलिए 1905 में आपको पूछ रहा है कि उड़ीसा, किस जिले को उड़ीसा में शामिल किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा, बहरामपुर, संबलपुर, जजपुर, झारसुगुड़ा या फिर कोरापुट? 1 सेकंड का समय दे रही हूं, बताइए। देखो एकदम इजी है, 1905 में अगर बात की जाए तो ये चीज हुई थी कि उड़ीसा में किस जिले, छत्तीसगढ़ से किस जिले को शामिल किया गया था, तो वो है आपका संबलपुर, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट, संबलपुर। ध्यान रखेंगे, ये कुछ ना टच स्क्रीन का इश्यू हो गया यहाँ पे, आंसर क्या रहेगा, संबलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? आपको बताना है रक्सेल वंश जो है वो
कौन से शासकों का था, मतलब वो जो शासक थे वो कहाँ के थे, आपको ये बताना है। चलिए क्या रहेगा आंसर। हम्म देखिए है वंशी को ही ये मतलब आप उनको सेम मान सकते हैं, सेम उसी वंश के थे ये भी। ठीक है, तो रक्सेल वंश के जो थे जनरली ये थे आपके सरगुजा के। ठीक है, कहाँ के थे, सरगुजा के, याद रखेंगे। आंसर क्या रहेगा आपका, सरगुजा। ये ना यार क्लास के समय ना कुछ इश्यू ना होना ही होता है मेरी क्लास में। ठीक है, चलो कोई ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर चलने लग जाए देखते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको समझ आया, ठीक है, वहां इशू हो गया था इसलिए मैं वो नहीं कर पाई इसको, हो सकता है अभी इसमें ना हो। चलिए ओके, सुमेलित करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा, बता सकते हैं। कौन सा सही है इसमें से। वकालत का एक तरफ दिया है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समय कौन सी गतिविधियां हुई, और दूसरे जगह पे दिया गया है व्यक्ति जो कि रिलेटेड थे। ठीक है, वकालत का त्याग, राय साहब पदवी का समर्पण, विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र, रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शन, और यहाँ पे सेम वैसे ही नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा, अरे मत होना रे, मेरे बच्चों की क्लास को मत डिस्टर्ब कर मेरे प्यारे बोर्ड। एक मिनट, ओके लीव नहीं हो रहा है, कुछ इशू हो गया इसमें। इसको क्या है फिर ऑफ करके फिर ऑन करना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। मैं ऐसे ही आंसर आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी। ठीक है, आप लोग टिक कर लीजिएगा, आंसर डी रहेगा। अब कैसे डी है इस चीज को देख लेते हैं। तो वकालत का त्याग जो है ये किया गया था ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा। ठीक है, बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने वकालत का त्याग किया था असहयोग आंदोलन के समय। माना जाता था कि मतलब महात्मा गांधी जी ने ना एकदम गारंटी दे दी थी कि अगर मेरे तरीके से चलोगे तो बिल्कुल आपको आजादी जो है वो 1920 में ही मिल जाएगी। तो वकालत का त्याग ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा किया गया। राय साहब पदवी का समर्पण जो है ये वामन राव लाखे जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, वामन राव लाखे। विधानसभा की सदस्यता का त्याग जो है ये बाजीराव कृदत्त के द्वारा किया गया था, बाजीराव कृदत्त। और रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी जो है ये श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा लगाई गई थी, अंजुम बेगम। हुआ क्लियर। ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ना बोर्ड का कुछ अगेन इशू चालू हो गया है। ठीक है, क्या इशू हो रहा है मेरे को नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, आप लोग उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो वकालत का त्याग क्या बोलोगे, ठाकुर प्यारेलाल जी लिख लेना। राय साहब पदवी का समर्पण किया गया था वामन राव लाखे जी के द्वारा। विधानसभा की सदस्यता का त्याग बाजीराव कृदत्त, और रायपुर में के रावण भाटा में खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी श्रीमती अंजुम बेगम के द्वारा। तो आंसर रहेगा आपका डी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में आपको साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9981516838। ठीक है, कोई भी दिक्कत रहे तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं उसमें सेंड कर दूंगी ना, तो वहां पे आपको जो आंसर्स हैं वो मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के तत्पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आपको बताना है कौन सी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हो गया उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। देखो, व्यवस्था की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस व्यवस्था की प्रारंभ की गई वो थी आपकी तहसीलदारी व्यवस्था। कौन सी थी, तहसीलदारी व्यवस्था। ठीक है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे ही आपका छत्तीसगढ़ का विलय हुआ अंग्रेज शासन के अंदर में, तो तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और उस समय जो यहाँ के अधिकारी थे वो थे चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट। ठीक है, और 1854 में
फिर 3 तहसीलें भी बनाई गई थी, ये भी लिख लीजिएगा, 3 तहसील बनाई गई थी, रायपुर, धमतरी और रतनपुर। रायपुर, धमतरी, रतनपुर, ऐसा। चलो, तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनैतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों गरम पंथियों के बीच में फूट के लक्षण दिखाई दिए? ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, बता सकते हो आई गेस, है ना। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनैतिक परिषद में पूछ रहा है आपको, सूरत अधिवेशन में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, सूरत के समय की चीज नहीं पूछ रहा है आपको, पूछा है जो आपका छोटा नागपुर एरिया में मध्य प्रांत में जब परिषद हुई तो उस समय कब ऐसा हुआ पहली बार कि नरम पंथ और गरम पंथों के बीच में फूट जो है ये देखने को मिली। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपका आंसर रहेगा ये रहेगा ए, रायपुर अधिवेशन 1907। ठीक है, तो अब क्योंकि देखो सूरत अधिवेशन में हुआ ना, तो उसके बाद में रायपुर अधिवेशन में 1907 में पहली बार ऐसा जो है देखने को मिला था। नरम दल और गरम दल की लिस्ट तो मैंने आपको अभी बताई, और भी मैं लिखाती, लेकिन ये बोर्ड जो है ना कभी मेरा साथ नहीं देता काम के टाइम पे, है ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रायपुर षड्यंत्र केस के मुख्य नायक थे, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो अगर आपको पूछेगा रायपुर षड्यंत्र, ठीक है, तो रायपुर षड्यंत्र केस की बात की जाए तो आंसर रहेगा आपका परसराम सोनी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, परसराम सोनी, इन्हें छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, उसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने क्या किया था, तो भैया इन्होंने विस्फोटक पत्र बनाए थे, है ना, बम पत्र जो होता है ना उसको बनाए थे, और बढ़िया फूटता था ना, वो ऐसे पत्र रख देते थे घर में, कोई भी अंग्रेज के जो भी दुश्मन था तो जय पत्र खोले तो फट से फूटता था ऐसे। ठीक है, तो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इतनी प्यारी प्यारी चीजें मिलेंगी ना, किस तरह से मतलब अंग्रेजों को हमने परेशान किया। तो हमने तो नहीं किया, लेकिन जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे छत्तीसगढ़ के भी, ठीक है, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया। ठीक है, तो सैल्यूट है। तो रायपुर षड्यंत्र केस के मुख्य नायक जो है ये थे परसराम चौबे। ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुत। एक सेकंड, रुको 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 स्टूडेंट्स, नाम को ठीक कर लेना ना, परसराम चौबे नहीं है, परसराम सोनी है। ठीक है, परसराम सोनी, ये चीज डी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अगेन आपको बताना है कि इसमें से सुमेलित नहीं है। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन को अभी छोड़ दो क्योंकि ये मेरे को ना समझाना पड़ेगा। ये बताओ 1818 से लेके 1830 तक कौन से व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे, आपको बताना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किए गए थे 1880 से लेके 1818 से लेकर 1830 के बीच? कैप्टन एडमंड, पी वॉन्स एग्न्यू, हंटर, सैंडिस, क्या रहेगा आंसर? देखो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ना स्टूडेंट्स, ये रहेगा ई, 1 2 3 4, चारों ही थे। ठीक है, चारों ही यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किए गए थे। अब पहले कौन आया था बाद में कौन, ये ध्यान रखेंगे। एडमंड पहले था, फिर आया था एग्न्यू, एग्न्यू के बाद में हंटर, और हंटर के बाद में सैंडिस। तो लाइन से ही है दिए गए। ठीक है, लाइन से ही है। अब ये बोर्ड के चक्कर में अपन लिख कुछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डिटेल्स जो है मैं दोबारा से एक हाथ लेक्चर लेकर मैं बता दूंगी। ठीक है, आंसर ध्यान रखेंगे 1 2 3 4, चारों ही यहाँ पे आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ठीक है, ये लेक्चर को अभी यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए देखती हूँ इस बोर्ड को अगर मैं सेट कर दूं तो। ठीक, तो आई होप लेक्चर जो है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा जिस भी टॉपिक पे आप लोग लेक्चर्स चाहते हैं। बाकी और लेक्चर्स आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक पे। अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो हमारा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री है। ठीक है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ में। मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पे मुझे आप बिल्कुल मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम में मेरे साथ में जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ जो है ये प्रोवाइड हो जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू।